ये सारे इस्लामोफोबिक हैं, इस्लामोफोबिक हैं। सिर्फ पाकिस्तान के लिए होंगे फिर? पाकिस्तान के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए। इंडिया में क्या मुसलमानों को पूरे हक मिल रहे हैं? क्या नहीं मिल रहा, आप बताएं। नहीं, कितनी जगहों पर मुसलमानों को डिग्रेड किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। ऐसा है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, नॉट अ मुस्लिम और हिंदू कंट्री। पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री कहने को, लेकिन यहाँ पर ना तो मुसलमानों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना तो माइनॉरिटीज को मिलती है। वहाँ के मुसलमानों को कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं बताया जाता, किताबों में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। बताया जाता है मगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उनमें। इंटरेस्टेड नहीं है इंडिया में? नहीं, क्यों? पाकिस्तान में रहते तो पाकिस्तान में इंटरेस्टेड होना लेकिन नेबरिंग कंट्रीज भी तो है हमारी। है। चाइना में इंटरेस्टेड हो? क्यों? अच्छा लगता है मुझे, क्यों अच्छा लगता है? मगर सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है ना, वो मुझे अपनी कंट्री ही लगती है। अपनी कंट्री के बारे में तो बात ही नहीं करी, मैं तो नेबरिंग कंट्री के बारे में बात कर रही हूँ, भारत के बारे में। या पीएम मोदी के बारे में कभी खबरों में भी नहीं सुना? सुना है क्या सुना है? कि वो अपनी आवाम के साथ खुद भी गलत कर रहा है, अपने साथ भी गलत कर रहा है, ऐसे ही सुना मैंने। अपने साथ भी गलत करे। यहाँ पर एजुकेशन बहुत खराब है। यहाँ पर जस्ट वो ये है कि बस दिखाया जाता है कि हाँ ये चल रहा है, ये स्कूल बना रहे हैं, ये कॉलेज बना रहे हैं, उसमें क्या चीज़ हो रही है किसी को कुछ नहीं पता। जैसे हमारे सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों में क्या होता है, उनमें टीचर्स हम लोग खुद पढ़े हुए हैं, तो उनमें क्या होता है कि टीचर्स एक तो एजड बहुत होती हैं, उनकी हड्डियों में दर्द होती है, उनकी पसलियों में दर्द होती है। उन्होंने क्या करना है कि ब्रेक हुई है तो मुझे यहाँ से दबा दें, मुझे यहाँ से दबा दें। उनका यही सिस्टम है कि यहाँ से दबा दें और यहाँ से दबा दें, या फिर जो मॉनिटर सही पढ़ रहा है उस बच्चे को खड़ा कर देंगे, जी आप इनका भी सुन लें, इनका भी सुन लें। कोई 1% भी ना, 1% भी कहते हैं कोई स्टडी की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। सिस्टर पर उसने बहुत काम किया है, मुझे इतना पता है। और नेबरिंग कंट्रीज के लिए आपने बोला कि वो नेबरिंग कंट्रीज के लिए अच्छे नहीं है, किस नेबरिंग कंट्री को धुतकारा है उन्होंने? दुत्कारा नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी कंट्री को सेफ रखा है, जिसकी वजह से नेबरिंग कंट्री को जैसे हमारे पाकिस्तान में हम मोदी को नहीं करते क्योंकि उन्होंने उनकी पावर स्ट्रॉन्ग की है। और बस इस तरह हम क्यों नहीं पसंद करते? वो तो अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम करे और नेबरिंग कंट्रीज के साथ बनती भी बहुत है उनकी सिवाय हमारे। हमारी तो वैसे भी इंडिया के साथ नहीं बनती है ना, तो इसी वजह से कि मोदी ने अपनी कंट्री पे बहुत फोकस किया है। और हम एज अ यूँ भी समझ सकते हैं कि एज अ जेलसी यानी समझ गए, जेलिसी फैक्टर है ये। तो एक इस्लामोफोबिक जो कॉन्सेप्ट होता है लोगों का, मैंने तो यही देखा है कि पाकिस्तानियों के लिए रिस्ट्रिक्शन है पूरी वर्ल्ड के अंदर। सऊदिया के लिए तो नहीं है, दुबई के लिए तो नहीं है, वहाँ के मुसलमानों की हमारे वाली सोच पे तो नहीं है। पाकिस्तान को क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम से रिलेटेड है ना, तो वही कह रही हूँ, पाकिस्तानियों के लिए है ना, किसी और मुस्लिम कंट्री के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मैंने देखी। बिकॉज वो मुस्लिम कंट्री उनका वो पाकिस्तान, उसमें मुस्लिम्स हैं। लेकिन नाम क्या है? वो नाम नहीं, नाम के नहीं है, वहाँ पे मुस्लिम्स हैं, लेकिन जो कंट्री है वो इस्लाम को, ये वाली कंट्री रिप्रेजेंट कर रही है जो कि इस्लाम के नाम पे बनी है। तो कर रहे हैं हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इस्लामोफोबिया बहुत है। इस्लामोफोबिया सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, फिर मेरे ख्याल से हमारी हरकतें भी तो दुरुस्त नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानियों की मैं बात कर रही हूँ। सऊदिया खुद कहते हैं कि पाकिस्तान ने मुसलमानों का नाम खराब किया है। अब बताएं, तो क्या सऊदिया में भी इस्लामोफोबिया है? इस्लामोफोबिया नहीं है, पर सऊदिया के अपने हालात कौन से ठीक है, कर्जा मांगते हैं उनसे? मांगते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को उनकी ज़रूरत पड़ रही है वो मदद कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। हम तो उनकी क्यों वो इसलिए हमारी करें क्योंकि हम उनकी जी कर रहे हैं, जी हजूरी कर रहे हैं। कि इंडिया के अंदर इस तरह की तरक्की हो रही है, बच्चों को इस तरह की चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो कि उनके फ्यूचर डेवलपमेंट और इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और सिर्फ क्रैमिंग सिस्टम से ही हम पढ़े हैं और बुक्स चेंज नहीं हो रही हैं और पुराने सिस्टम को हम बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। तो वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उनका बनता उनके इंडिया और वो हमें नज़र भी आता है। मुझे ये बताएगा कि अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं, हर नामवर शख्सियत भारत जाने में इंटरेस्टेड होती है। अभी बिल गेट्स वहाँ पर मौजूद है, बहुत इंटरेस्टेड भी हैं और बहुत ज़्यादा जानना भी चाह रहे हैं, उनके बच्चों की बड़ी तारीफ करें, टेक्नोलॉजी की बड़ी तारीफ करें। आप क्या बोलती हैं भारत के बारे में कि वो आज इतना आगे कैसे बढ़ गए कि हर नामवर शख्सियत उनमें बहुत इंटरेस्टेड है? सबसे पहले उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत 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 बेहतर है। मैं अपनी चैनल्स और उनकी वीडियोस देखना पसंद करूंगी क्योंकि उनको उस समझ आती है, लॉजिक समझ आती है, तो उनका एजुकेशन सिस्टम और उससे फिर आगे लीड करती हुई हर चीज़ बेहतर हो जाती है। अगर आपका कोई औरत या मर्द को भी पढ़ा लिखा है तो वो आगे अपनी फैमिली को सही चला सकता है और फिर पूरा माशरा एक डेवलप्ड नहीं फैलेगा माशरा। हाउ मच इंडिया इज डेवलप्ड? या पीएम मोदी ने इंडिया को कितना आगे बढ़ा दिया कि आज बिल गेट्स खुद पीएम मोदी से उनकी जैकेट के बारे में भी पूछ रहे थे, उनकी लाइफ के बारे में पूछ रहे थे, इंडिया की हिस्ट्री जान रहे थे। तो पीएम मोदी ने किस तरह से भारत को आगे बढ़ाया है कि आज बड़ी बड़ी शख्सियत खुद उनके घुटनों पर बैठती हैं। अगर जी ऐसे ही है क्योंकि हुक्मरान अच्छे होंगे, हुक्मरान उस मुल्क के लिए ना कि दूसरे मुल्कों के लिए, हुक्मरान अपने मुल्क के लिए अच्छे होंगे, उनके मुल्क के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे तो जाहिर सी बात है मुल्क तरक्की करेगा। और मोदी ने अपनी कंट्री के लिए क्या किया आपको पता है? ऐसा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एजुकेशन सिस्टम पर उसने बहुत काम किया है, मुझे इतना पता है। और नेबरिंग कंट्रीज के लिए आपने बोला कि वो नेबरिंग कंट्रीज के लिए अच्छे नहीं है, किस नेबरिंग कंट्री को धुतकारा है उन्होंने? दुत्कारा नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी कंट्री को सेफ रखा है, जिसकी वजह से नेबरिंग कंट्री को जैसे हमारे पाकिस्तान में हम मोदी को नहीं करते क्योंकि उन्होंने उनकी पावर स्ट्रॉन्ग की है। और बस इस तरह हम क्यों नहीं पसंद करते? वो तो अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम करे और नेबरिंग कंट्रीज के साथ बनती भी बहुत है उनकी सिवाय हमारे। हमारी तो वैसे भी इंडिया के साथ नहीं बनती है ना, तो
इसी वजह से कि मोदी ने अपनी कंट्री पे बहुत फोकस किया है और हम एज अ यूँ भी समझ सकते हैं कि एज अ जेलसी यानी समझ गए, जेलसी फैक्टर है ये। हम समझ सकते हैं जहाँ तक मेरी अकल में बात आती है। हम चाहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम ये चाहते हैं। ऐसा हो सकता है। हम डूब रहे हैं तो अच्छा मुझे ये बताएगा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारी कंट्री में कोई नाम और शख्सियत आना पसंद क्यों नहीं करती है? मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया, अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया था जब G20 की मीटिंग थी। क्या वजह लगती है पाकिस्तान में नो वन इज इंटरेस्टेड? मुझे लगता है हमारी इमेज ऐसी बना दी गई है कि पाकिस्तान किसी को भी सेफ नहीं लगता है। किसने बनाई है? हमारे हुक्मरान ने और शायद हमने खुद भी रूल्स फॉलो नहीं किए हैं। हर किसी के अपने रूल्स हैं और जिसकी वजह से अगर हर कोई अपनी अपनी डायरेक्शन में चलेगा तो ऐसा तो नहीं होगा। सेफ नहीं लगता, किस लिहाज से पाकिस्तान सेफ नहीं लगता? सेफ इन अ सेंस मतलब वो बाहर के मुल्क वाले लोग आकर क्या करेंगे यहाँ पे? वो किस फील्ड्स के ज़रिए आएंगे और उनका आगे काम क्या होगा? मेरा ख्याल है इसी वजह से। क्या दहशतगर्दी की वजह से आप कह रहे हो? ये जो मुल्क के हालात है उस वजह से कह रहे हो कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, या जो हमारे यहाँ पर हालात है इंस्टेबिलिटी है उस वजह से कह रहे हो? अभी जितनी भी आपने बातें की वो सब आपने फोकस किया कि पाकिस्तान में सब सबकी सब हाँ देखा जाए तो ऐसे ही है। सबकी सब चीज़ें जो है हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी है, तो इस वजह से भी मेरा ख्याल है कि कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। आखिर सवाल, जितना फेम उन्होंने हासिल कर लिया है, क्या वो वाकई आपको लगता है कि वर्ल्ड लीडर बन गए हैं? पीएम मोदी की मैं बात कर रही हूँ, जिस तरीके से उन्हें हर जगह से प्रेज मिल रहा है। मेरा ख्याल है अपने मुल्क के लिए हाँ बन गए हैं। अपने मुल्क के लिए नहीं, दुनिया के लिए। दुनिया के लिए अगर उनसे दूसरों को भी कंपेयर किया जाए तो आप वर्ल्ड का तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी तरफ हैं, उसकी तरफ रागिब हैं, जा रहे हैं उस तरफ। आ रहे हैं, लोग उनको एडमायर कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री क्यों ना हो। जी जी। थैंक यू सो मच। बेसिकली मैं यही कहूँगी कि मोदी ने अपने निज़ाम को काफ़ी अच्छा चलाया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उसने अपनी जिम्मेदारियों को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। जबकि हमारे यहाँ पर देखा जाए तो मैंने आपको ये पहले भी मैं एक दफ़ा बोल चुकी हूँ कि हमारे यहाँ सिर्फ करप्शन का ही है और कुछ रोला नहीं है। यहाँ पर स्टडी के हवाले से हो जाए, किसी महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, यहाँ स्टडी इतनी मुश्किल हो रही है। हम जब यूनिवर्सिटी जाते हुए अब देखिए, पहले स्टूडेंट्स को होता था, स्टूडेंट्स को ट्रैवलिंग फ्री होती थी, बट वैसा नहीं था। कहीं भी आप जा रहे, आप कार्ड दिखा रहे हो, इट्स डजंट मैटर कि आप स्टूडेंट हो या कुछ नहीं। हाँ, डिस्काउंट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टूडेंट है तो उनको डिस्काउंट है, नहीं। जिनके पास कार्ड है शायद उनको डिस्काउंट हो जाता है स्पीडो में भी, बट स्टूडेंट्स को डिस्काउंट नहीं होता। तो एजुकेशन सिस्टम उसने बड़ा अच्छा चलाया। मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, ये बहुत सी चीज़ें देखी हैं, मतलब कि बाहर के मुल्क में देखी हैं या किस तरह भी। यहाँ पर एजुकेशन बहुत ख़राब है। यहाँ पर जस्ट वो ये है कि बस दिखाया जाता है कि हाँ ये चल रहा है, ये स्कूल बना रहे हैं, ये कॉलेज बना रहे हैं, उसमें क्या चीज़ हो रही है किसी को कुछ नहीं पता। जैसे हमारे सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों में क्या होता है, उनमें टीचर्स हम लोग खुद पढ़े हुए हैं, तो उनमें क्या होता है कि टीचर्स एक तो एजेड बहुत होती हैं, उनकी हड्डियों में दर्द होती है, उनकी पसलियों में दर्द होती है। उन्होंने क्या करना है कि ब्रेक हुई है तो मुझे यहाँ से दबा दें, मुझे यहाँ से दबा दें। उनका यही सिस्टम है कि यहाँ से दबा दें और यहाँ से दबा दें, या फिर जो मॉनिटर सही पढ़ रहा है उस बच्चे को खड़ा कर देंगे, जी आप इनका भी सुन लें, इनका भी सुन लें। कोई 1% भी कहते हैं कोई स्टडी की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। और हमारे घर स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, अब ये कह लें वो 3 क्लास में है, बच्चा 3 क्लास में है और उसको पढ़ना नहीं आता। ABC आती है? नहीं, ABC उसको जस्ट ABCD वो जैसे रट्टा मारा हुआ है वो रट्टा है, नहीं तो उसको आगे नहीं आता, क्योंकि उसने क्या है वो सारा वो कहता है मैं ऐसे बैठा रहता हूँ, टीचर्स आते हैं वो बच्चों को कहते हैं बस ठीक है। अली पे तो आती होगी। अली बे तो आती है उसको, बट ये है कि उसको जोड़ कर, अगर ये कह लें कि अली बे शायद मैंने ना सुना, बट उसको ABC भी आती हो, बट ये है कि वो तोड़ जोड़ के नहीं पढ़ सकता। अच्छा, यानी अगर कोई वर्ड उसके सामने रख दिया जाए तो वो नहीं पढ़ सकता। नहीं पढ़ता। अब उसको क्या है, उसको दोबारा 1 से रिपीट करवा रहे हैं कि आप 1 रिपीट करो, और उसे ये है कि प्राइवेट स्कूल्स में किया। मैं ये जानना चाह रही हूँ यहाँ पर कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी शख्सियात है, नामवर शख्सियात है, टेक्नोलॉजी के जो CEOs है, वो पाकिस्तान को प्रेफर क्यों नहीं करते? व्हाई दे प्रेफर इंडिया? यही उनके प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी अच्छा ताल्लुकात अपनी हर जगह बनाए हुए हैं। मोदी ने, वो चाहे हम उसे अच्छा नहीं समझते, बट वो एक बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर साबित हो रहा है। और हमारा तो आपने वोटिंग का सिस्टम भी देखा है, पिछले दिनों कैसे वोटिंग हुई है और कैसे कोई सामने आया है। फिर भी ये टेक्नोलॉजी में इंडिया कितना रिच है, अगर हम उनके बच्चों की बात करें तो उनके बच्चे आज काफ़ी हद तक, इंडिया काफ़ी हद तक, और ये कह लें कि वो जो हमारी लैंग्वेज है, अब इंग्लिश तो है, हम अमूमन लोगों को नहीं आती, मतलब कि हम आम लोगों को नहीं आती, बट उनके जो बच्चे हैं वो भी इंग्लिश और हिंदी ज़रूर पढ़ते हैं। वो ज़रूर उनको, मैंने लास्ट टाइम हम अपनी क्रिकेट टीम को देख लें, किसी भी टीम को देख लें, उनमें ऐसा है कि हमारे क्रिकेटर्स को इंग्लिश में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उनके क्रिकेटर्स को या उनके जितने भी प्लेयर्स हैं उनको मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वो शुरू से लेकर उन्होंने एक सीक्वेंस बनाई हुई, शुरू से उन्होंने हर चीज़ को मेंटेन किया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, टेक्नोलॉजी में कितना आगे पहुंच गया, तो आप क्या कहेंगी? मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे ख्याल, तो 82% तो वो हो गया, 82% आगे निकल गए। हमारे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता है क्या, कोई नॉलेज है? नहीं, इतना खास नॉलेज नहीं, बस ये है कि स्नैपचैट पे आया था मैं आई, और उसका भी काफ़ी, हमारी माशा टेक्नोलॉजी इतनी है कि उन्होंने काफ़ी मजाक उड़ाया, उसको लव यू कहते रहे, उससे लव यू टू सुनते रहे। ये नहीं कि उसको नॉलेज के लिए आप करो, बिल्कुल किसी ने लव यू टू के अगर स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पे लगाते थे कि लो भाई हो गया काम। हालांकि वो इतनी, आप यकीन करें, अगर उससे कोई क्वेश्चन भी पूछे ना, मैं फ़ौरन जवाब देता है, और इतनी आसानी से, इतनी आसान लफ्ज़ों में वो जवाब देता है कि चैट GPT से भी इतना आसानी है, जितना क्वेश्चन के आंसर्स वो अच्छे देता है। लेकिन ये है कि हमारा वो एक फ़न बना हुआ है, जो चीज़ आई उसे फ़न में ले ली, उड़ा दी, बस यही चीज़ है। अगर कोई हिंदुस्तानी हो या वो, तो उनका कैसा रिएक्शन होता है टेक्नोलॉजी पे? क्योंकि वो तो टेक्नोलॉजी अपनी खुद बनाते हैं। अब हम लोग तो बाहर से मंगवाते हैं ना, उनकी टेक्नोलॉजी सब अपनी होती है। तो अपनी खुद बढ़ी है,
तो मैंने इस चीज़ में ज़्यादा पढ़ा नहीं, बट ये है कि मैं ये कह सकती हूँ कि इंडिया हमसे काफ़ी हद तक आगे है और उनसे जेलसी होने के बजाय, उन पर तनकीद करने के बजाय हमें अपने आप को देखना चाहिए। फिर सवाल आपसे सवाल ये है कि पीएम मोदी ने बीइंग अ लीडर अपनी कंट्री को कितना आगे पहुंचा दिया आज के आज लोग उनकी हिस्ट्री जानना चाह रहे हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं, इंस्पिरेशन हासिल कर रहे हैं। हम काफ़ी हद तक उनसे आगे, मैंने आपको उस दिन पिछली दफ़ा भी मैंने ये कहा था कि हम लोग क्या है 14 अगस्त में हमारा ये हम बाजे लेके घूमते हैं, उन्होंने एक कार इन्वर्टर की और वो इतनी अच्छी थी कि बंदा देख के एक दफ़ा कह लेता कि यार क्या चीज़ है। और अगर हम देखा जाए वो बाहर के मुल्क करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपने हालात करते हैं, उनके हालात जानते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मोदी ने, अगर वो क्या उड़ाते हैं वो अनपढ़ है जी, वो अनपढ़ है, वो यहाँ से उठा नहीं। अगर वो अनपढ़ है तो आप पढ़े लिखे हो कि आप कुछ नहीं कर सके, वो अनपढ़ ने कर दिया। क्या बात है, वो अनपढ़ नहीं है, हमने बनाया हुआ है। हाँ वही बात है ना, हमने बना दिया है। दुनिया की नामवर शख्सियत पाकिस्तान में क्यों नहीं आती, क्या है, क्या कमी है पाकिस्तान? यही रिस्पेक्ट नहीं अपनी बनाई, हर चीज़ में हमने खुद को लो फील करवाया। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम हर चीज़ का अच्छे से यूज़ करें तो हमें पता चले कि टेक्नोलॉजी क्या है। अगर वो यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे क्या यहाँ पर क्या काबिल-ए-दीद चीज़ है यहाँ पाकिस्तान में, टेक्नोलॉजी है जिसको दो लोग कई बार चलो पाकिस्तान चलते हैं, ये देख कर आते हैं वाह कैसे बना लिया इन्होंने। कुछ नहीं, इमारतें ही हैं जिनको देख लें बस। तो इमारतों को हाँ यही है कि शाही किला आ जाए घूम ले, ये चीज़ें, बट हमारे में टेक्नोलॉजी इतनी खास नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान मान रहा है कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया भारत के साथ मिलना चाहती है, बड़ी बड़ी शख्सियत भारत आना चाहती है और भारत का दिल जीतना चाहती है और भारत के हिस्ट्री को, भारत के कल्चर को जानना चाहता है। वहीं पर पाकिस्तानी मान रहे हैं कि हमारा हिस्ट्री खराब है, हमारा कल्चर खराब है, यहाँ पर कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मोदी खराब है। मोदी सब तरह से अपने देश के लिए अच्छा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन हम मोदी को अच्छा नहीं कह सकते हैं। तो पाकिस्तानियों की कैसी सोच है आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। बता रही है लेडीज लोग कि भारत का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ पर हर तरह से अच्छा है, अपने देश को सेफ रख रहा है मोदी अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए हर वो काम कर रहा है जो कि उसे करना चाहिए। लेकिन चूंकि हमें जलन है, मोदी हिंदू है और भारत हमारा दुश्मन है, इसीलिए हम मोदी को अच्छा नहीं कह सकते हैं। तो कैसी सोच है पाकिस्तानियों को, सोचकर आपको गजब का लगेगा कि लोगों की कैसी राय है और क्या सोचते हैं। मतलब हर तरह से अच्छाई है, लेकिन फिर भी हम भारत को अच्छा नहीं कर सकते हैं क्योंकि भारत हमारा दुश्मन है। पाकिस्तानियों को भारत में कुछ भी बुराई नहीं दिख रहा है, उसे लग रहा है कि भारत हर तरह से अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन फिर भी भारत की हम बुराई करेंगे क्योंकि भारत से हमें जलन है। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की सोच अजब गजब तरह की होती है। इस पर क्या है आपकी राय, आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं ताकि लोगों को और पाकिस्तानियों को भारत के लोगों की राय पता चल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।